बोलूं। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आदेश पर हम 3 लोग सरायकेला जो रेल हादसा हुआ है, मैं, माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी, माननीय विधायक दशरथ गगराई जी गए थे और हम लोगों ने उस स्थल का भी निरीक्षण किया जिस स्थल पर यह दुखद घटना घटी है। इसमें 2 लोग की मृत्यु हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से उस शोक संतप्त परिवार को इस दुख की बेला में धैर्य और शांति की प्रार्थना करते हैं भगवान से, और जो भी लोग दुर्घटना में घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिवार को सहयोग के रूप में 2 लाख रुपया और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के लिए 50,000 रुपया, साथ ही साथ राज्य सरकार सभी जो भी घायल हुए हैं सभी के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस दुखद घटना में चूंकि हम फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है देश में, तो इस विपदा की घड़ी में हम रेल मंत्रालय और भारत सरकार को कोई भी सुविधा राज्य सरकार से जरूरत होगी तो हम हर राज्य सरकार के स्तर पर हर सहायता करने को तैयार हैं। लेकिन बार बार की ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं ये काफी चिंताजनक है और सावन का पवित्र महीना है, भोले बाबा की कृपा है कि वो जो रेल हादसा हुआ वो रेल हादसा में कुछ ऊंचाई होने के कारण वो रेल हादसा इतना व्यापक हुआ है, लेकिन यदि वो ऊंचा जगह नहीं होता तो पता नहीं कितने लोग इसमें मौत के काल में समा जाते, ये कहा नहीं जा सकता है। बड़ी विचित्र स्थिति थी। हम लोग चकद्दरपुर रेल अस्पताल भी गए, मृतक को भी देखा, मृतक के परिजनों से भी मिले, उनको भी इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं दी और जो इलाजरत लोग थे उनसे भी मिले। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, रेलवे के कवच की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 100% जो है हमने ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है कि रेल हादसा होने के पहले ही जो है रेल रुक जाएगी। मुझे लगता है कि ये लगातार हो रही दुर्घटनाओं से भारत सरकार और रेल मंत्रालय को सीख लेनी चाहिए कि जो वर्तमान इंफ्रास्ट्रक्चर है रेल का, इसमें अभी व्यापक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका जो है मैकेनिज्म फेल हो जा रहा है। और इसके बाद जो है जब ये सुधर उधर जाए, ठीक ठाक हो जाए, रेल डिरेल होने की दिशा कम हो जाए, तब जाके बुलेट ट्रेन की बात करना उचित होगा। खैर ये दुखद घटना है, इसमें हमारी सरकार की पूरी संवेदनाएं हैं और हम पूरी तरीके से जो भी घायल हैं और जो मृतक हैं उनके साथ हमारा संवेदनाएं हैं। धन्यवाद। सरकार मदद भी कर रही है, सिर्फ संवेदना ही आप लोग जता रहे हैं? अब कुछ लोगों को क्या है कि भारतीय जनता पार्टी से गहरे लगाव और प्रेम हो गए, इसलिए उनको हर चीज जो है हमारी भावना, हमारी जाके राज्य सरकार का पहुंच जाना, केंद्र सरकार के कोई आए हैं नेता, कोई सांसद गए हैं, कोई मंत्री गए हैं, तो संवेदनाएं कैसे दें जब हम आर्थिक उनको मदद कर ही रहे हैं। हमारी सरकार वहाँ डीएम एसपी 2-2 डीएम 2-2 एसपी लगे हुए हैं, पूरे स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत जो है
अपने 2-2 मंत्रियों को भेज दिया, विधायक को भेज दिया, सारा सरकार जो है वो उनके इलाज के लिए लगी हुई है। तो अब इसके बाद तो हमारे पास कोई ये नहीं है। हाँ, दूसरा क्या सवाल पूछ रहे थे? सर आपने वहाँ पर क्या कमियां पाई? देखिए, कमियों की बात तो देखिए, चूंकि ये यांत्रिक मामला है, अब इसको तो मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं तो रेल का विशेषज्ञ हूँ नहीं, लेकिन कहीं न कहीं ये बड़े गहरे गंभीर चूक का निशानी है। वैसा ही हुआ था उड़ीसा में भी। तो ये काफी जो है घटना बड़ी हृदय विदारक घटना थी और 22 में से 18 बोगी पलटी है। एक बोगी तो अपने ही एक बोगी में जाके घुस गई है। जो ऐसी घटनाएं बड़ी कम इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक एसी कोच में एक दूसरा कोच घुस गया है, आपस में ही एक ही ट्रेन का। और बताया जा रहा है कि जो मालगाड़ी है, वो मालगाड़ी से पहले ये टकराई है। मालगाड़ी जो है वो या तो इनकी पटरी के करीब आ गई है या उससे टकराई है, कुछ इसी टाइप का वहाँ के अधिकारियों ने कुछ इस तरह का इंगित किया है। धन्यवाद।